गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। आजकल बिहार की शिक्षा जगत में एक अद्भुत हलचल है और एक कौतूहल टाइप से है चारों तरफ। पदाधिकारियों में भी हड़कंप देखा जा रहा है। शिक्षक अपने समय से, अपने नियत समय से विद्यालय पहुंच रहे हैं और एक विद्यालयों में पठन पाठन का माहौल भी अच्छा देखने को मिला है और जो ओवरऑल निरीक्षण से ज्ञात हुआ है कि विद्यालयों में अब पठन पाठन का कार्य पहले से प्रगति पर है और अग्रसर है, सुधार हो रहा है। चूँकि सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई कड़क पदाधिकारी आ जाते हैं तो उसका असर किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में देखने को मिलता है। एक श्रीमान के पाठक आए और अपने बुद्धि विवेक से उन्होंने जो चाहा बिहार में, वो शिक्षकों से विद्यालयों में वो करा कर के ही छोड़ रहे हैं और एक अच्छा उसका परिणाम आ रहा है। किसी भी पहलू का दो पक्ष होता है, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है, लेकिन चूंकि हम नकारात्मक हम बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल जब भी करेंगे तो सकारात्मक बात करेंगे। तो सकारात्मक बिंदु पर हम अगर चर्चा करते हैं तो ओवरऑल काफ़ी सुधार हुआ है और उनका जो पदाधिकारी है उनसे भी एक कदम आगे बढ़ कर के वो विद्यालयों में जा रहे हैं और जो काम करने वाले पदाधिकारी हैं, कनीय स्तर के पदाधिकारी हैं, वो भी विद्यालय में बढ़ चढ़कर अब किसी भी बिंदु पर इंटरेस्ट ले रहे हैं और चाह रहे हैं कि अभी मौका है तो अभी क्यों न विद्यालय को सुधार दिया जाए। मेरे हाथ में किसी प्रखंड का, किसी जिला का अगर कमान है तो मैं अपने काम को बखूबी क्यों नहीं निभाऊं। इसलिए उनके भी मन में एक भीतर से लालसा है कि अभी मौका है, अभी हम बिल्कुल सुधार सकते हैं, अभी किसी भी राजनीति दबाव हम पर नहीं आ रहा है। ये एक शिक्षा के माहौल को सुदृढ़ करने का उपाय है, तो हम भी अपने स्तर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी कड़ी में अभी आपका एक दो पत्र बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक पत्र है आपका चेरिया प्रखंड बरियापुर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चेरिया बरियापुर का एक पत्र है उन्होंने जिक्र किया है कि हमने एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का 3-4 तिथियों में अनुश्रवण किया और जब हम गए तो वहाँ शिक्षक जो थे वो वर्ग कक्ष में बैठे हुए थे और मोबाइल भी चला रहे थे। तो उनको इस बात से काफ़ी आपत्ति हुई। उन्होंने अपने पत्र में जिक्र भी किया है कि हमने अमुक तिथियों को विद्यालय में निरीक्षण किया और निरीक्षण के दरम्यान अधिकांश शिक्षक एवं शिक्षिका वर्ग कक्ष में मोबाइल चलाते हुए देखे गए। तो उन्होंने सख्त आदेश दे दिया है कि अब विद्यालय प्रधान किसी भी वर्ग कक्ष में कुर्सी ना दें। जो भी शिक्षक जाएंगे अपने घंटी में खड़े होकर के बच्चों से बात करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो एक उनका रहेगा कि हमें जो घंटी लिमिट है 40 मिनट या 50 मिनट का जो हमें निर्धारित अवधि है उसमें बच्चों को पढ़ाना है। वैसे उनका ये आशय था कि अगर हम कुर्सी देते हैं वर्ग कक्ष में तो शिक्षक बैठ जाते हैं और आराम की स्थिति में आ जाते हैं, तो उनका कहीं न कहीं ये मंशा रहा होगा। जिसके उपरांत उन्होंने अपने ज्ञापांक 357 और दिनांक 18/7/2023 के आदेश के आलोक में उन्होंने एक निर्देश जारी किया है, एक कार्यालय आदेश जारी किया है कि अब वर्ग कक्ष में किसी भी विद्यालय के वर्ग कक्ष में अब कुर्सियाँ नहीं दिया जाए। अगर ऐसा मिलता है तो वहाँ के संबंधित विद्यालय प्रधान इसके जवाबदेही होंगे। ये बेगूसराय चेरिया बरियापुर का ये मामला है और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ कर के बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। उसी कड़ी में मनीगाछी, दरभंगा जिले के मनीगाछी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 352 दिनांक 17/7/2023 के आलोक में उन्होंने एक आदेश निर्गत किया है। सभी विद्यालय प्रधानाध्यापक, विद्यालय प्रधान जो भी हैं, प्रभारी हैं और उच्च हो, माध्यमिक हो या प्राइमरी स्कूल हो, उनके नाम एक पत्र उन्होंने जारी किया है। इसमें उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि कोई भी शिक्षक शिक्षिका अपने साथ वर्ग कक्ष में मोबाइल लेकर के नहीं जाएंगे। अगर वो जाते हैं तो उनका एक दिन का वेतन काट लिया जा सकता है।
और अगर बहुत ज़रूरी बात करना हो तो विद्यालय के जो प्रधान हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनका नंबर अपने घर में दें और ज़रूरत पड़ने पर उनसे बात होगी। तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए यह भी एक अच्छा कदम माना जा सकता है, चूँकि हम जब भी बात करेंगे तो सकारात्मक बात करेंगे। तो उनका भी एक पहल है जो सराहनीय है। अब देखते हैं कि कहाँ तक इसका अनुपालन हो पाता है। और ये जो श्रीमान के पाठक हैं उनसे ये लोग 1-2 कदम आगे ही बढ़ कर के अति उत्साहित होकर के ऐसा आदेश, ऐसा निर्देश विद्यालयों को दे रहे हैं। उन लोगों को लग रहा है कि हमें एक मौका मिला है तो क्यों ना शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया जाए। क्योंकि अभी कहीं से किसी पदाधिकारी पर कोई दबाव पड़ने वाला नहीं है। इनको कोई अभी रोकने वाला नहीं है। एक जो रोस्टर बना हुआ है निरीक्षण का, उसमें रूटीनबद्ध सब लोगों को विद्यालय में जाना है और एक-एक चीज़ का जो गहनता से पूरा गहन छानबीन हो रहा है सारी बिंदुओं के लिए, तो एक सराहनीय कदम है। तो इसके लिए हम आप लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप बिल्कुल जो आदेश निर्देश प्राप्त होता है उनके अनुसार हम लोग विद्यालय में काम करें और अपने कर्तव्य पर डटे रहें। ये सब हो सकता है कुछ दिनों तक इसका असर दिखे, लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि विद्यालयों के शैक्षणिक गतिविधि, शैक्षणिक वातावरण को ठीक किया जाए। जो बरसों से थोड़ा-मोड़ा कसर था, उस कसर को सारे पदाधिकारी मिल कर के दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम लोग अपने दिल पर भी इस बात को न लें और उस ग्रामीण परिवेश का जो नौनिहाल बच्चे हैं, उनके जीवन के बारे में, उनका जो भविष्य होगा, उनके लिए हम लोग ज़रूर तत्पर रहें, चूँकि आपके अलावा विद्यालय में उन बच्चों के लिए कोई नहीं है। और वैसे बच्चे हैं जो आप जान रहे हैं ग्रामीण परिवेश का बच्चा की क्या स्थिति होता है, उनके माता-पिता का क्या स्थिति होता है। तो वैसे बच्चों के भविष्य का आप जो है निर्माता हैं, तो थोड़ा-सा कठिनाई होगी, लेकिन इस काम को हम लोग अवश्य करेंगे और बड़ी धैर्यपूर्वक करेंगे। आप अपने काम पर रहें और आप सभी को ढेर सारा शुभकामना कि आप अपने काम में सफल होंगे और आपका जो खोया हुआ प्रतिष्ठा था, कहीं न कहीं आपको पुनः प्राप्त होने वाला है और गाँव समाज के लोग भी आपको उसी निगाह से ज़रूर देखेंगे। धन्यवाद।